वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 22 मई और 22 मई 2023 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज 22 मई जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और दूसरा आज ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया है। तो ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, तो उनके जन्म दिवस की सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि इनका जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। एक तो हम 9 मई को इनका जन्म दिवस बनाते हैं और एक ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया के दिन हुआ था। उस दिन जब इनका जन्म हुआ था उस दिन रविवार था। तो हम पढ़ते हैं कि राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल के जूनी कचहरी में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया रविवार को जन्म हुआ था। तो उन महाराणा प्रताप के जन्म दिवस की सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो स्टार्ट करें आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास को। आज हम पढ़ेंगे बांज आमली प्रदेश का 27वां कंजर्वेशन रिजर्व बना, कन्हैयालाल सहल पुरस्कार 2022-23 और प्रदेश में 3D सिटी मॉडल विकसित होंगे किन जिलों के अंदर, पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर देना जिसने नहीं किया, और डेली 8 बजे और संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास आपको प्राप्त होती है। तो सबसे पहले शनिवार के दिन हमने क्या पढ़ा था उसको रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा नई दिल्ली में राजीव गांधी समता रत्न अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? विनीत कुमार शर्मा। पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर में रातानाडा थाने के एसआई जिन्होंने माउंट लोबूचे पीक की चोटी फतेह कर तिरंगा फहराया, भंवर सिंह। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए राजस्थान सरकार ने किसके साथ समझौता किया? डेनमार्क। और काली तीर चंबल लिफ्ट परियोजना का संबंध किस जिले से है? धौलपुर से। और देश में पहली बार राइट टू साइट विजन के उद्देश्य के साथ अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य है राजस्थान। ये थे शनिवार के दिन हमें पढ़े हुए क्वेश्चन। एक बार रिवाइज हो गया, क्विज आपको टेलीग्राम पे मिल गई और पीडीएफ मिल गई। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चन। पहला ही क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में राज्य का 27वां कंजर्वेशन रिजर्व किसे बनाया गया है? और मैं आपको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से ये चीजें रोज अवगत करवा देता हूँ। तो हाल ही में राज्य का 27वां वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व किसे बनाया गया है? बांज आमली, जो कहाँ पे है? बारां जिले के अंदर। तो यहाँ से प्रश्न आएगा, ये पक्का देख लेना। बारां जिले के किशनगंज क्षेत्र स्थित बांज आमली के 146.21 वर्ग किलोमीटर को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। बांज आमली राज्य का 27वां और बारां जिले का 5वां कंजर्वेशन रिजर्व हो गया है। यानी टोटल 27 में से 5 वन्य जीव कंजर्वेशन किस जिले में हो गए? बारां जिले के अंदर। ठीक है, कहां पे हो गए? बारां जिले के अंदर। सबसे ज्यादा झुंझुनू के अंदर है। सबसे ज्यादा कहां पे है? झुंझुनू में। तो इसको याद रखना। अब देखो, जहां से प्रश्न बनने के पूरे चांस बनते हैं, बूस्टर डोज। ये अभी ईओआरओ का पेपर हुआ था। पीटीआई सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था। ये पूछा था रणखार के जंगल 16वां कंजर्वेशन था, कब अधिसूचना जारी हुई? 25 अप्रैल 2023। उसके बाद देखो कितने बन चुके हैं। इसके आगे आगे वाले पेपर में आएंगे। 27वां बना शाहबाद तलहटी संरक्षित क्षेत्र 12 सितंबर 2022 में। 18वां बना बीड़ घास फुलिया खुर्द संरक्षित क्षेत्र भीलवाड़ा में है, सितंबर 2022 में। फिर 19वां बना वागदरा क्रोकोडाइल संरक्षित क्षेत्र उदयपुर में, नवंबर 2022 में। 20वां बना वाड़ाखेड़ा संरक्षित क्षेत्र सिरोही में है, दिसंबर 2022 में। 21वां कंजर्वेशन रिजर्व बना जालाना आमागढ़ जयपुर, दिसंबर 2022 में। और ये क्वेश्चन भी पेपर में आ चुका है रीट के। 22वां कंजर्वेशन रिजर्व बना रामगढ़ कुंजी स्वास प्रदेश 12, मार्च 2023 के अंदर। फिर 23वां अरवार गांव अजमेर में बना, मार्च 2023 में। उसके बाद 24, 25 और 26 तीनों, 24वां सोरसेन 12, 25वां हमीरगढ़ भीलवाड़ा और 26वां खिंचन जोधपुर, ये तीनों पृथ्वी दिवस पर 22 अप्रैल 2023 को। अब ये इंपॉर्टेंट, यहां से कंफ्यूज ये आप सभी के रहेगी कि रणखार की तारीख पूछ ली तो इनकी भी तारीख पूछेंगे। बहुत कम चांस है इनकी तारीख पूछें क्योंकि एक साथ एकदम अधिसूचित हुए हैं। यहाँ ये तीन है ना, इनकी तारीख पूछी जा सकती है फिक्स, क्योंकि ये पृथ्वी दिवस एक विशेष दिवस पर इनको घोषित किया गया था। तो 22 अप्रैल 22 अप्रैल 22 अप्रैल कौन सा? सोरसेन 12, हमीरगढ़ भीलवाड़ा खिंचन है जो। तो इन तीनों को याद रखना। और अभी मई के अंदर, इस महीने के अंदर 27वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा बन गया? बांज आमली। और किस जिले में है? बारां जिले में। तो यहां से एक क्वेश्चन तो बनेगा। दूसरा प्रश्न देखो, राजस्थान साहित्य अकादमी, ये कहां पे? उदयपुर द्वारा कन्हैयालाल सहल पुरस्कार 2022-23 किसे दिया गया?
देखो इतने दिन ये राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो घोषित किए हुए थे, ठीक है। अब इनको देने प्रारंभ कर दिए, तो उनमें से एक पुरस्कार है कन्हैयालाल सहल पुरस्कार 2022-23। तो ये डॉक्टर यश गोयल को, किसको प्रदान किया गया? डॉक्टर यश गोयल। देखो राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा कन्हैयालाल सहल पुरस्कार 2022-23 को जयपुर के व्यंग्यकार यश गोयल को कृति नामुमकिन नेता के लिए दिया गया, ठीक है। एक और याद रखना, सुमनेश जोशी पुरस्कार उदयपुर निवासी कथाकार तराना प्रवीण को कहानी संग्रह 108 के लिए दिया गया। आज मैं एक छोटे से वीडियो के माध्यम से राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा जितने भी पुरस्कार ये दिए गए हैं ना, वो सारे एक डिटेल में एक छोटा सा 5-7-10 मिनट का वीडियो होगा, मैं आपको पैनल के माध्यम से आज दिन में दे दूंगा। अब देखो बूस्टर डोज पढ़ लो। राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक पुरस्कार घोषित किए गए थे। इसमें मीरा पुरस्कार दिया गया जयपुर की रति सक्सेना को कविता पुस्तक हंसी एक प्रार्थना के लिए। जनार्दन राय नागर सम्मान दिया गया अजमेर निवासी डॉक्टर चंद्र प्रकाश देव को। राघे राघव पुरस्कार बांसवाड़ा के भरत चंद्र शर्मा को उपन्यास पीर बरबत सिंह के लिए। सुधिंदर पुरस्कार जयपुर के कवि मायामर्ग को कविता संग्रह मुझ में मीठा तू के लिए। और देवीलाल सांबर पुरस्कार जयपुर के अजय अनुरागी को नाटक करती रॉन्ग नंबर के लिए। ये मैंने अलग अलग पर्सन भी बता दिए। और देवराज उपाध्याय पुरस्कार भरतपुर मूल के राजाराम बहादुर को आलोचना कृति कविता के आयाम के लिए प्रदान किया गया। और कन्हैयालाल सहल पुरस्कार जयपुर के व्यंग्यकार यश गोयल को कृति नामुमकिन नेता के लिए दिया गया। और एक और पुरस्कार याद रखना, बाल साहित्य के क्षेत्र का शंभू दयाल सक्सेना पुरस्कार कांकरोली की कुसुम अग्रवाल को बाल एकांकी पुस्तक हम सब एक हैं के लिए प्रदान किया गया। तो यहाँ से कोई भी प्रश्न आ सकता है। आज मैं इनकी रचना वगैरह सारा एक बढ़िया सा शानदार स्लाइड में बना के आपको ये वीडियो दूंगा। तीसरा प्रश्न देखो, प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हर जिले में कितनी कितनी लव कुश वाटिकाएं विकसित करने की मंजूरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की थी। देखो पहले तो एक एक लव कुश वाटिका बनानी थी हर जिले में, अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी दे दी दो, हर जिले में दो। देखो मुख्यमंत्री की मंजूरी, अब हर जिले में 2 लव कुश वाटिकाएं विकसित हो गई है। देखो ये और कई जगह विकसित हो रही है, जब कई मैंने क्वेश्चन भी आपको दे दिए। तो हर जिले में 2 लव कुश वाटिकाएं बनेगी। प्रदेश के सभी जिलों में 2 लव कुश वाटिकाएं विकसित की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वाटिकाओं के लिए 66 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। इससे राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। नॉर्मल सा प्रश्न आ सकता है पेपर में कि राज्य में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किसकी स्थापना की जाएगी? लव कुश वाटिका की। प्रश्न अभी पेपर में आ गया, जस्ट पता नहीं फरवरी कौन से मार्च में एग्जाम था उसमें। इनका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति आमजन को शिक्षित और जागरूक करना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य बजट 2023-24 में सभी जिलों में एक एक अतिरिक्त वाटिका विकसित करने की घोषणा की थी। यानी जो पिछला बजट था ना 2022-23 का, उसमें तो एक एक थी, और 23-24 में का भी एक एक और करनी है। तो पहले तो 33 जिलों में 33 थी, अब 33 जिलों में 66 हो जाएगी। ऐसे भी आ सकता है कि 33 जिलों में कितनी 66, यानी डबल होगी, यानी हर किसी को 1-1 करोड़ रुपए से बनेगी। यानी 66 करोड़ की स्वीकृति दी है, इसका मतलब 1-1 करोड़ रुपए की बनेगी। एक पे 1 करोड़ रुपए आएगा, तो टोटल 66 बनेगी पूरे 33 जिलों में। हर जिले में कितनी बनेगी? 2 बनेगी। चौथा प्रश्न, प्रदेश में किन जिलों में जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम जीआईएस आधारित 3D सिटी मॉडल विकसित किए जाएंगे? प्रदेश में किन जिलों में जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित 3D सिटी मॉडल विकसित किए जाएंगे? तो वो जिले कौन से हैं? एक तो है जोधपुर, एक है उदयपुर, एक है कोटा, एक है अजमेर। जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर है। देखो राज्य सरकार द्वारा शहरों के विकास की बेहतर प्लानिंग और प्रबंधन के लिए प्रदेश की जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर शहरों के जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम आधारित 3D सिटी मॉडल विकसित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इन चारों शहरों में जीआईएस आधारित 3D सिटी और राजधरा सैटेलाइट एमएरजी रिपोजिटरी परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 109.75 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राजधरा प्लेटफॉर्म पर राजस्थान की विभिन्न समयावधि की सैटेलाइट इमर्जी की रिपोजिटरी भी स्थापित की जाएगी। स्वीकृत इस प्रस्ताव से शहरों के मास्टर प्लान में लैंड यूज प्रस्तावित करना, नई सड़कें, फ्लाईओवर, नई कॉलोनियों का निर्माण, विस्तार, ड्रेनेज प्लान सहित विभिन्न कार्यों को धरातल पर उतारने और विकास की योजना बनाने में आसानी होगी। यानी 3D इस प्रकार का मैप सिस्टम तैयार हो जाएगा कि हर चीज बनाने के लिए पूरी योजना के साथ जहां भी सिटी विकसित की जाएगी, कॉलोनियां विकसित की जाएगी,
सड़कें बनाई जाएगी, कोई भी काम यानी भूमि का कोई भी हिस्सा अपने प्रयोग करेंगे तो उसका एक तरीका होगा, यानी सिस्टमेटिक तरीके से सब व्यवस्थित हो जाएगा। बस ये समझ लेना। 3D यानी 3D पढ़े थे ना, 2D 3D ये पढ़ते हैं ना आकृतियों में, वही चीज है। यानी कोई भी काम हम करेंगे शहर के अंदर वो एकदम सेट हो जाएगा, कहाँ सड़क बनानी है, कहाँ फ्लाईओवर बनाना है, कहाँ कॉलोनियां बनानी है, फिर कितनी जगह सड़कों के लिए देनी है, कितनी भूमि किस चीज में यूज करनी है, वो एकदम सेट हो जाएगा। ये चीज चाहिए। ठीक है, तो आपको ये अच्छे तरीके से याद रखना है। जोधपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर, आपको तो बस ये जिले याद रखने हैं। पेपर में यहां से आएगा कि किन शहरों के अंदर 3D सिटी मॉडल विकसित किए जाएंगे। तो जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर याद बड़ा आसान रहेगा। उदयपुर, कोटा और अजमेर ये तीनों स्मार्ट सिटी योजना में शामिल है, जबकि अजमेर है वो राजस्थान, जोधपुर है वो राजस्थान स्मार्ट सिटी योजना में शामिल है। 5 नंबर प्रश्न देखो, हाल ही में मत्स्य विभाग से संबंधित योजनाओं के लिए राज मत्स्य पोर्टल का लोकार्पण किसने किया? हाल ही में मत्स्य विभाग से संबंधित योजनाओं के लिए राज मत्स्य पोर्टल का लोकार्पण किसने किया? तो ये किया लालचंद कटारिया, जो राजस्थान के पशु पालन व कृषि मंत्री हैं। कौन? लालचंद कटारिया। तो राजस्थान के कृषि व पशुपालन व मत्स्य पालन मंत्री लालचंद कटारिया ने पंत भवन में राज्य मत्स्य योजना पोर्टल का लोकार्पण किया। अब राज्य में मत्स्य विभाग से संबंधित योजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी। तो ये याद रखना भी, राज मत्स्य पोर्टल, एक तो पूछे कि मत्स्य विभाग से संबंधित कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया, राज मत्स्य पोर्टल किसने किया? लालचंद कटारिया। बस प्रश्न इतना ही पेपर में आता है। जितनी चीज आपको जरूरत है मैं उतनी चीजें रोज आपको डेली बताता हूँ। छठा प्रश्न, राजस्थान रॉयल्स ने डिजिटल बैंकिंग साथी के रूप में किस पेमेंट्स बैंक के साथ समझौता किया है? अभी 16वां आईपीएल चल रहा है, ये आपको पता है। राजस्थान अभी संघर्ष कर रही है कि चौथे स्थान के लिए वो क्लियर होगी कि नहीं होगी, और आईपीएल का जिसको जुनून है वो पूरा हर एक चीज नोट कर रहा है कि कौन सी टीम आगे चल रही है, कौन सी। ये आप देखते हो, अपनी बात क्वेश्चन करेंगे। राजस्थान रॉयल्स ने डिजिटल बैंकिंग साथी के रूप में किस पेमेंट्स बैंक के साथ समझौता किया है? तो ये किया है फिनो पेमेंट्स बैंक। देखो सुना है ना आपने, पेटीएम पेमेंट्स बैंक है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक है, फिनो पेमेंट्स बैंक है। तो किसके साथ? फिनो पेमेंट्स बैंक। फिनो पेमेंट्स बैंक ने 16वें आईपीएल सीजन के लिए राजस्थान रॉयल्स के साथ अपने संबंध को नवीनीकृत किया है। फिनो बैंक आधिकारिक रूप से राजस्थान रॉयल्स का डिजिटल बैंकिंग साथी होगा। राजस्थान रॉयल्स ने डिजिटल बैंकिंग साथी के रूप में किस पेमेंट्स बैंक के, ठीक है, तो इस साल किसके साथ? फिनो के साथ। इस साल फिनो बैंक प्रीमियर स्टेज पर राजस्थान रॉयल के साथ सहयोग नहीं कर रहा, यानी बैंकिंग के क्षेत्र में नहीं कर रहा, बल्कि क्रिकेट का टिकट नाम का एक घासरूप स्तर की प्रतिमा खोज को संभाल रहा है। इस पहल का उद्देश्य देश भर से प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान और पोषण करके भारत के अगले क्रिकेट सुपरस्टार का खोज करना है। तो आपको याद रखना है कि राजस्थान रॉयल्स ने किस बैंक के साथ, यानी अपने नए संबंध नवीनीकृत करने के लिए एक डिजिटल बैंकिंग साथी है, वो कौन बना है? फिनो पेमेंट्स बैंक। ये याद रखना। क्या है फिनो पेमेंट्स बैंक? तो देखो, फिनो पेमेंट्स बैंक के बारे में थोड़ी सी बूस्ट डोज जरूर देखें। फिनो पेमेंट्स बैंक एक नई आयु का बैंक है जो 2017 में भारत में लॉन्च किया गया। यह भारत में भुगतान और बैंकिंग समाधान प्रदान करने की अग्रणी कंपनी फिनो फिनो पेटेक लिमिटेड की उपस्थिति है। फिनो पेमेंट्स बैंक का मुख्यालय मुंबई के अंदर है। स्थापना 2017 में मुंबई। इतने आजकल पेमेंट्स बैंक बहुत ज्यादा बन रहे हैं, तो ये भी एक फिनो पेमेंट्स बैंक है जिसने राजस्थान रॉयल्स का बैंकिंग साथी के रूप में समझौता हुआ है। 7 नंबर प्रश्न देखिए, राजस्थान सौर वेधशाला कहाँ पे? उदयपुर में, जो पिछोला फतेह सागर झील है में विकसित हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर हीलियोस को किस उपग्रह में समेकित किया है? राजस्थान सौर वेधशाला उदयपुर में विकसित की गई है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर हीलियोस को किस उपग्रह में समेकित किया गया है? तो उसका नाम है आदित्य L1। क्या नाम है? आदित्य L1। तो थोड़ी सी बात याद रखना कि उदयपुर में राजस्थान सौर वेधशाला में विकसित हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर हीलियोस को आदित्य L1 उपग्रह में समेकित किया गया है। हीलियोस नई पीढ़ी का स्पेक्ट्रोमीटर है जो सूर्य के कोरोना में गतिशील घटनाओं का अवलोकन करेगा। इसका काम क्या होगा? सूर्य की जो कोरोना है उसमें गतिशील घटनाओं का अवलोकन करेगा। आपके लिए चर्चा में ये चीज है, नाम याद रखना आदित्य L1, और राजस्थान सौर वेधशाला उदयपुर में विकसित की गई एनर्जी L1 को समेकित किया गया है। तो ये चीज थोड़ी सी ये उटपटांग लगती है, लेकिन इसमें से ज्यादा कोई गहराई से प्रश्न नहीं आता। राजस्थान से रिलेटिव कोई चीज है, बस उसी को पूछा
जाता है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल रही है। हमारी पीडीएफ ध्यान रखना नानक क्लासेस शिव सर नाम से है ना जो टेलीग्राम, उस पे मिलती है। और कोई लिंक कोई सूचना किसी का रिजल्ट आए तो नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से, तो दोनों ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, एक आप नानक क्लासेस शिव सर नाम से फेसबुक पेज है, उसे भी आप ज्वाइन करना। मैंने टेलीग्राम वगैरह पे आपको लिंक डाल दिया नानक क्लासेस शिव सर नाम से, ताकि आपको यहाँ भी वीडियो, नई सूचना, कोई भी ताजा राजस्थान की अपडेट है, क्वेश्चन वगैरह सब यहाँ पे मिलते जाएंगे। तो जो फेसबुक प्रेमी हैं, जो फेसबुक चलाते हैं, वो मेरा फेसबुक ज्वाइन कर लेना नानक क्लासेस शिव सर नाम से। आपको बहुत सारी न्यूज यहाँ पे मिलती रहेंगी। तो अब तक जिसने ज्वाइन नहीं किया है जरूर करें, नानक क्लासेस शिव सर नाम से पेज है जरूर, ताकि उसमें आपको सारी सूचना मिल सके। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, राजस्थान के किस लोकसभा सांसद को केंद्रीय कानून मंत्री बनाया गया? निहाल चंद मेघवाल, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, अर्जुन राम मेघवाल। आप सभी का सही जवाब था अर्जुन राम मेघवाल, जो बीकानेर से सांसद है, इन्हें कानून मंत्री बनाया गया। इसके साथ इनके पास संसदीय राज्य मंत्री का भी पदभार था। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। काला तीर चंबल लिफ्ट परियोजना का संबंध किस जिले से है? सवाईमाधोपुर, झालावाड़, बूंदी, धौलपुर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी? मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? मीणा से। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? भील। मीणा जाति के गांव का मुखिया पटेल। और बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? दो। और धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? सहरिया। ये क्वेश्चन 5 थे। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं। और कल बहुत सारे विद्यार्थियों ने क्वेश्चन मैंने पूछा था, गुलाबो स्पेरा को किस वर्ष पद्मश्री मिला? 2016। जिन भी विद्यार्थियों ने कमेंट में जवाब दिया उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके लिए नेक्स्ट डोज, ये 5 वो क्वेश्चन है जो कल पीटीईटी में आए थे, जो प्री बीएड का पेपर था उसमें क्वेश्चन आए थे। खातौली के युद्ध में राणा सांगा ने किसको हराया? राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन क्या है? किस शासक को अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? और तेजाजी का मेला किस जिले में पड़ता है? पांचों के जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दोगे। अच्छे तरीके से अध्ययन करना, सभी के जवाब आने चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए होता है ग्रह कार्य। तो वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करना। और नानक क्लासेज में एक तो एसआई की टेस्ट सीरीज चल रही है, अभी पहला टेस्ट हो चुका है, पूरा शेड्यूल आपको डाल दिया। 10 टेस्ट होंगे पूरे शेड्यूल के अनुसार, और 5 मेगा टेस्ट होंगे, यानी 15 टेस्ट आपको टोटल मिलेंगे। तो उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट दे दिए, और कब 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 कौन सा टेस्ट है वो डाल दिया। तो जिसने नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड नहीं किया कर लें। और एसआई, क्योंकि एसआई फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस, इनकी जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं ना, उसको इंतजार नहीं होता कि कब भर्ती आएगी, वो पहले से तैयार रहता है, तब जाके उसका सिलेक्शन होता है। न कि जिस दिन इंतजार करोगे भर्ती आएगी फिर तैयारी करोगे, उनका कोई बने कुछ नहीं बनता, ध्यान रखना। तो पहले से तैयारी करो। इसमें मैंने एक आपके लिए सुविधा कर दी कि आपको राजस्थान करंट अफेयर्स की हर महीने की पीडीएफ मैं फ्री दूंगा, वो पढ़ते रहना। और अगर आप हमारे नानक क्लासेज के वीआईपी मेंबर बनना चाहते हो, वीआईपी मेंबर का मतलब है कि आपको 1 साल का सिर्फ 1000 रुपए देना है। पूरे साल आपको जितनी भी टेस्ट सीरीज है, जितनी भी हमारी ऐप में टेस्ट सीरीज चलेगी, सारी फ्री मिलेगी 1 साल तक। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज चल रही है, सेकंड ग्रेड की चल रही है, पीटीआई चल रही है, फर्स्ट ग्रेड की चल रही है। ठीक है, ये फेसबुक पेज है, आप ज्वाइन कर लेना। और इसके अलावा करंट अफेयर्स की है, राजस्थान अध्ययन की है। रोज शाम को 6 बजे इसका टेस्ट मिलता है, 9 बजे व्याख्या मिलती है। पूरे साल के सिर्फ 200 रुपए हैं। पूरे साल आपको राजस्थान जीके मिलेगा, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राजनीति। ठीक है, एक टेस्ट सीरीज पूरी हुई, दूसरी स्टार्ट, एक सीरीज पूरी हुई, दूसरी स्टार्ट। तो आप निरंतर अध्ययन करो, अच्छे तरीके से पढ़ो, और सफलता आपको मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।